ये क्या हो गया? चलो, पहला क्वेश्चन। ऑल वाले कंडीशंस अगर रिवाइज करके आए होगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आए होगे तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हम्म। हाँ, सिलॉक का कराया था ना। याद आई कंडीशंस? ऑल प्लस ऑल, सम प्लस सम। देखो, क्या दे रखा है? ऑल टेबल आर बुक। ऑल टेबल आर बुक्स। फिर क्या दे रखा है? ऑल पेन्स आर बुक, यानी कि ये यहाँ आएगा। याद आई कोई कंडीशन? इन दोनों के बुक बीच में क्या रिलेशन बना? सी एस का कोई रिलेशन नहीं है। कह रहा है सम टेबल्स आर पेन। सम टेबल्स आर पेन, तो ये तो सी एस बन गया ना। फिर क्या दे रखा है? सम बुक्स आर पेन। सम बुक्स आर पेन, तो ये तो सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको अलग से देखोगे तो क्या ऑल पेन आर बुक बनेगा ना। तो जब पूरा का पूरा पेन बुक है तो कुछ बुक भी तो पेन होगा। तो क्या हो जाएगा? ओनली बी इज ट्रू। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए नेक्स्ट लगाइए, जरा थोड़ा तेज लगाएं आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? देखा, ऑल कार्स आर बेल्स। फिर क्या दे रखा है? ऑल बॉल्स आर। तो यहाँ पे देखो, ऑल का केस है, दोनों के दोनों सेम सम है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू। तो क्या दे रखा है हमको यहाँ पे? क्लियर है बात? ठीक है। तो बस वही जो 6-7 सर्कल आपको सिखाए हैं ना, अगर उतना आपने याद रखा हुआ है, 10 जो 12 है, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट लगाओ, थर्ड। फिर इसमें पॉसिबिलिटी वाले नहीं समझाया ना अभी? पॉसिबिलिटी नहीं ना, फिर पॉसिबिलिटी बताते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन आ गया है पॉसिबिलिटी का। ओनली फर्स्ट। देखो, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स। ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स और प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज। ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट पॉसिबल है। क्या बनेगा? 50%। क्या दे रखे? ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी, लेकिन ऑल स्टार्स यानी अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो ऑल क्या हो जाता है? तो ओनली बी इज ट्रू। क्लियर है बात? नेक्स्ट बताओ, फोर्थ का। ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स।
ऑल ट्रू, सेकंड ट्रू। देखो दे रखा है ऑल प्लांट्स आर एनिमल, फिर दे रखा है ऑल इंसेक्ट आर प्लांट्स। तो इसका मतलब ये क्या प्लांट के अंदर इंसेक्ट आ जाएगा या कुछ और बनेगा? भाई अगर आप यहां देखोगे तो जाहिर सी बात है, हमसे क्या कह रहा है, ऑल इंसेक्ट आर, यही तो दे रखा है ना। कोई दिक्कत, बस लैंग्वेज को क्या कर दिया है, इस तरीके से शफल कर दिया है, ठीक है। आपसे कहता है ऑल इंसेक्ट्स बीइंग एनिमल, ऑल इंसेक्ट्स बीइंग एनिमल। एक चीज बताओ जरा, क्या पूरे के पूरे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दुनिया के जितने भी इंसेक्ट हैं क्या वो एनिमल्स होंगे कि नहीं? लेकिन उसी को क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी। तो ये गलत हो जाएगा ना। जो चीज ट्रू है, जैसे मैं ये बोलूं कि आप रीजनिंग की क्लास कर रहे हो, इसकी एक संभावना है, ये सही होगा या गलत होगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये चीज डेफिनेट ट्रू है कि अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रीजनिंग का। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स, तो ये तो सही होगा ना। और फिर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी एक संभावना है, तो वो किसमें चला जाएगा हमारा, फॉल्स में, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कि इसकी एक संभावना है, दैट सम एनिमल्स आर नीदर इंसेक्ट नॉर प्लांट्स। भाई आपसे क्या बोला जा रहा है कि सम एनिमल्स आर नीदर इंसेक्ट नॉर प्लांट्स। अब यहां पे समझो जरा, देखो कैसे आपको फंसाया हुआ है। मैं दो कंक्लूजन लिखता हूं, सम एनिमल्स आर नॉट प्लांट्स, और फिर लिखा हो कि सम एनिमल्स आर नॉट इंसेक्ट। पहले इन दोनों का कंक्लूजन बताओ क्या होगा, सही होगा गलत होगा, 50% या 100%? क्या दोनों के दोनों 50% बनेंगे? बताया था ऑल के केस में जब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो 50% होता है क्या हमारा, सम नॉट, ये बता रखा है आपको। तो जब ये भी 50% है और ये भी 50% है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? इन्हीं दोनों लैंग्वेज को देखो एक जगह मर्ज करके दे दिया है, नीदर नॉर। तो ये बनेगा सही या गलत बनेगा? ध्यान से पढ़िएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर नीदर इंसेक्ट नॉर प्लांट्स, कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड इज ट्रू। पहला क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। क्लियर हो गई बात? आइए जरा डालिएगा आप लोग एक टाइप यहां पे, चार टाइप कराए थे ना, टाइप 5। नोट कर लिया? डालिए जरा, केस ऑफ पॉसिबिलिटी, केस ऑफ पॉसिबिलिटी, केस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉइंट 1, पॉइंट 2। देखो पॉसिबिलिटी के केस में अगर हमारे पास कोई कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू हो या फिर डेफिनेट फॉल्स हो, तो पॉसिबिलिटी में जा करके ये दोनों के दोनों हमारे फॉल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहाँ पे जाके, फॉल्स हो जाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन अगर यही कंक्लूजन के अंदर हमारे पास में पहला और दूसरा कोई 50% कंक्लूजन बन जाए और
एक जो है वो सी एस बन जाए, तो ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी में जाकर के क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नोट करो जरा और एक स्टेटमेंट लिखो। हम्म, चलो जरा बताओ इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत। ओनली फर्स्ट। सही है। किसने बोला था आंसर? बहुत सही, रिवीजन चल रहा है बेटा, बहुत सही है तुम लोगों का। स्मार्ट साहब तो हैं ही, बताएंगे ही। हम लोग रिवीजन नहीं करके आएंगे। थर्ड। और सेकंड वाला? देखो क्या दे रखा है, ऑल मैंगो आर स्वीट। फिर क्या दे रखा है, सम स्वीट आर एप्पल। यही तो दिया था ना। अब अगर आप देखोगे तो मैंगो का एप्पल के साथ रिलेशन क्या है, सीएस होगा। पहला कंक्लूजन पढ़ो, कह रहा है सम मैंगो कैन बी स्वीट। क्या एक चीज बताओ कि कुछ मैंगो कभी भी स्वीट नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो ये सही कैसे हो सकता है, कैन बी का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है वो। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है। फिर कह रहा है सम मैंगो कैन बी एप्पल, मैंगो का एप्पल के साथ में पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात सुन में आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? सॉरी, हाउ सम मैंगो कैन बी एप्पल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैंगो टू एप्पल? You are the next Prime Minister of India in 2029 being a possibility. Is true or false? It's true. Why? Might be possible. That means कि at this time mango, what is the relation? तो mango and apple we can't be determined. Then all, some, no and some not. In all in the future, they all are true. Got it? That's why this one is true. ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल स्वीट कैन बी एप्पल। ऑल स्वीट कैन बी एप्पल, पॉसिबिलिटी, वेरी गुड। घर जाना, दरवाजा खोलना, उस दरवाजे में थोड़ा सा हाथ लगाना और उसको दबाना, दर्द होगा। ठीक है। और घर वालों को बताना, पूछना क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, तो बताना कि सर ने बोला है। फिर वो क्या करेंगे पता है, मुंडी ही लगा के दबा देंगे दरवाजे में। मैंने बता रखा है आप लोगों को कि ऑल की कंडीशन में, सॉरी सम की कंडीशन में ऑल जो होता है वो डेफिनेट फॉल्स होता है। भाई यहाँ पे सम स्वीट आर एप्पल डेफिनेट, सॉरी डेफिनेट फॉल्स होता है या क्या होता है, मैं गलत बोल गया, डेफिनेट फॉल्स होता है, ट्रू होता है, या फिर सीएस होता है, या 50% होता है।
वेरी गुड, इसीलिए बोला था मैंने दरवाजे में लगाना हाथ। वन डे द ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट इन CGL, दिस इज 50% और CS, दैट और CS, ठीक है 50% CS बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि सम के केस में जो ऑल होता है वो क्या होता है हमारा, CS होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैन भी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू। कोई दिक्कत? 50% होता है, वेरी गुड, सही जा रहे हो तुम लोग। ऐसे ही चलते चलते कोई पैदल चल रहा उससे एक बार टकरा जाना, ठीक है ना, ट्रक व्रक से मत टकराना, तो थोड़ा सा नींद से जगोगे। और देखना कोई एकदम हट्टी कट्टी आंटी हो उनसे टकराना, वो वहीं चालू हो जाएंगी, अरे देख के नहीं चल रही छोरी, क्या कर रहे हो तुम लोग। तब थोड़ा सा हो सकता है तुम लोग का जो दिमाग है वो खुलना शुरू हो, रिवीजन करो, नहीं तो ये चैप्टर पूरा निकल जाएगा दिमाग में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लगाओ। बोथ आर ट्रू, देखते हैं जरा, ऑल रिवर आर लेक, ऑल लेक्स आर ओशियन, कह रहा है ऑल रिवर आर ओशियन, ऑल रिवर आर ओशियन, तो पहला तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है सम, ठीक है ना, यानी कम से कम। तो यहां अगर आप देखेंगे तो कह रहा है एटलीस्ट सम ओशियन आर लेक, तो क्या यहाँ पे ये ओशियन जो है वो लेक होंगे, तो ये भी तो हमारा सही हो जाएगा। तो क्या लेंगे, बोथ आर ट्रू। चलो बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लगाओ। यस बताएं। सम ओशियन आर लेक, इट्स ट्रू, because all lakes are ocean, the which part is ocean is already shifted in lake, this is true, ठीक है, नेक्स्ट। जस्ट पीछे देखा है केस, all beans are meat, all bread are meat, तो क्या लिखेंगे, some beans are bread, some beans are bread, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या बन रहा है, CS ना, दूसरा वाला some breads are beans, some breads are beans, देखो दोनों के दोनों CS तो हैं लेकिन दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर नॉर, क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट करिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद है टाइप 4, कैसे बनता है, कि अगर एक CS तो दूसरा भी CS, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और रिपीटिशन होनी चाहिए। और दूसरा कैसे बनता है कि अगर एक ये 50% तो ये वाला भी 50%, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 लगाएंगे अपना।
नाइदर नॉर। और कोई? ठीक है, देखो, ऑल कैंडल्स आर लैंटर्स। फिर कह रहा है ऑल लैंटर्स आर बल्ब्स। ऑल लैंटर्स, क्या कभी भी ये पहला वाला सही होगा? ऑल लैंटर्स आर कैंडल्स 50% होगा ना, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा दे रखा है ऑल बल्ब्स आर कैंडल्स, ऑल बल्ब्स आर कैंडल्स, तो ये भी तो 50% होगा। दोनों के दोनों 50% है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दोनों पॉजिटिव, तो इधर और लगेगा? नहीं लगेगा। नेक्स्ट बताओ। क्या दे रखा है? ऑल किरचिफ्स आर ब्लैंकेट, पहला तो सही हो जाएगा। ऑल ब्लैंकेट्स आर टॉवल, तो ये पॉसिबल है कभी भी? नहीं, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? 50%। तो क्या बोलेंगे? ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताओ। हो गया? देखो, ऑल कैट्स आर, कुछ फिगर याद है इस तरीके का? ऑल कैट्स आर ब्लैक, याद है या नहीं? हम्म? नहीं? आधे तो सोच रहे ये क्या बना दिया है। गलत बनाया ना मैंने? अब एक हाथ में दोनों हाथ दबाओ, और छोटा भाई अगर हो ना तुम लोगों का, उसको बोलना थोड़ा सा कस के दबाओ, पूरी ना भड़ास निकाल लेगा अपनी। हे भगवान, अब तुम लोग इतने छोटे हो भी नहीं कि मैं कूट के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लूं इस टाइम। ये फिगर याद आया? मैंने याद आया कि मैं रीजनिंग आप लोगों को इस बैच में भी पढ़ा रहा हूँ, मॉर्निंग वाले में भी। मैं ही रीजनिंग आपको इवनिंग में भी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मॉर्निंग वाले बच्चे इवनिंग को और इवनिंग वाले बच्चे मॉर्निंग वाले बच्चों को जानते हैं? याद आया कुछ? तो बताओ, डॉग्स का ब्लैक्स के साथ में क्या होगा? सीएस। ठीक है, और ब्लैक्स का डॉग्स के साथ रिलेशन कैसा बनेगा? तो ये दोनों के दोनों सीएस बनेंगे। क्या कह रहा है? ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा? सीएस हो जाएगा। क्या दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे? इधर ए, या फिर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो। याद आया? नहीं? चलो देखते हैं अभी आगे और क्या क्या याद आ रहा है तुम लोगों को। चलो।
डी। देखते हैं जरा, कह रहा है ऑल डेस्क इज टेबल। ऑल टेबल इज चेयर। सम चेयर इज वुड। आगे कह रहा है सम वुड इज डेस्क। डेस्क का वुड के साथ कोई रिलेशन बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है नो वुड इज डेस्क। तो ये भी क्या होगा? भाई दोनों के दोनों सी एस है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और रिपीटिशन भी तो हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टेनो है ना इस बार? हाँ, ठीक है, जल्दी ही होने वाला है पेपर, फिर मैं मिलूंगा उसके बाद। मॉक लगा रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं ना? क्या क्या रहा है आपसे? ऑल कीज आर लॉक। ऑल लॉक्स आर, ऑल बैंगल्स आर कार्स। कह रहा है सम कार आर लॉक्स, सम कार आर लॉक्स, तो ये तो सही हो जाएगा। सम बैंगल्स, तो सम दे रखा है, तो सम तो सबका सब सही होता है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ई। ऑल केस हो, बस ये ध्यान रखना कि उसमें बस इधर और कहीं ना बन रहे हो, बाकी सबके सब क्या होते हैं? सही होते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ। ये तो बनेगा। ठीक है, सम ड्रम्स आर पॉट्स, तो बात तो सही है। ऑल ट्यूब्स आर बकेट, ऑल ट्यूब्स आर बकेट, तो ये क्या होगा? 50%। सम ड्रम्स आर बकेट, सम ड्रम्स आर बकेट, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत पीछे लास्ट में? कोई दिक्कत इधर आगे? क्लियर चल रही ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ऑल पिंस आर बैक्स, ऑल पिंस आर बैक्स, ऑल चाक्स आर बैग, ऑल निडिल आर बैग्स। लैंग्वेज को शफल किया है, ध्यान रखना। ध्यान से बनाएंगे। और कोई? जी, देखो, ऑल पिंस आर बैग्स,
फिर दे रखा है ऑल चॉक्स आर बैग, यानी कि क्या चॉक्स जो है वो यहां आ जाएंगे, यही तो आएंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है ऑल निडिल आर बैग्स, मतलब निडिल भी यहीं आ जाएगा। कह रहा है सम निडिल आर पिन, क्या निडिल का पिन के साथ रिलेशन है? सम चॉक्स आर निडिल, ये भी क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है नो निडिल इज पिन, नो निडिल इज पिन, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, सबके सब सीएस हो गए, सबके सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या पेयर बन रहा है किसी का भी? हाँ, फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, ध्यान से आंखों को जूम करके, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या यहाँ पे रिपीटिशन है लेटर्स की? बिल्कुल है। और दोनों के दोनों सीएस भी हैं, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? ईदर और। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? नोट करिए। क्लियर है बात? ठीक है, चलो भाई। क्या लिखा हुआ है? ऑल बुक्स आर पेपर। फिर दे रखा है ऑल पेंसिल्स आर पेपर। ऑल टेबल आर पेपर, जस्ट पीछे जो क्वेश्चन किया है उसी से मिलता जुलता है। सम बुक्स आर पेंसिल्स, बुक्स का पेंसिल्स के साथ रिलेशन कैसा बनेगा? सम पेंसिल्स आर टेबल, पेंसिल्स का टेबल के साथ कैसा बनेगा? सम टेबल्स आर बुक, टेबल्स का बुक के साथ भी कैसा? फिर सम पेपर्स आर टेबल, सम पेपर्स आर टेबल, तो ये तो सही हो गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ओनली फोर इज ट्रू, क्योंकि ऊपर नेगेटिव भी कुछ भी गिवन नहीं है। बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, चलो नोट कर लो। मॉड्यूल 4 है ना? 5, उसके अंदर और क्या क्या बचा हुआ है आप लोगों का? चेक करके बताएं जरा। चलो 15 देखो। लॉजिकल, हो गया। ई, देखो ऑल ब्लेड्स आर हैमर्स, ऑल हैमर्स आर रोड, सम बकेट्स, देखो सम है तो भैया ये तो सही ही होगा। फिर हैमर्स का बकेट्स के साथ में, हैमर्स यहाँ है बकेट इधर है, तो ये भी तो सही होगा। फिर देखो जरा, ब्लेड यहाँ है और रोड्स यहाँ है, तो ये भी तो सही होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑल फॉलोज। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? बाहर से अंदर की तरफ अगर जाते तो ऑल हमारा क्या होता है? 50%, लेकिन अंदर से बाहर आ रहे हैं तो ऑल क्या होता है हमेशा?
सही होगा। बात समझ में आ रही है? बताएं, क्लियर है बात यहां तक? आगे बढ़ा जाए। डी ऑप्शन, बी, बी फॉर बवाली। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ गलत है। डॉग्स को रैट बोल रहा है, फिर रैट को क्राउ बोल रहा है, और क्राउ को पैरट बोल रहा है, यही तो है। ऑल डॉग्स आर पैरट, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। सम पैरट आर डॉग्स, सम पैरट आर डॉग्स, ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है। क्राउ, सम क्राउ आर, जो भी मर्जी वो हो, कोई मतलब नहीं है। ऑल रैट्स आर डॉग, ऑल रैट्स आर डॉग, तो ये क्या हो जाएगा 50%। तो ओनली सही कौन सा हुआ? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आया ना? सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हो या समझ में भी आ रही है बात? पूरा का पूरा डॉग्स क्राउ के अंदर है, तो क्या कुछ क्राउ भी जो है वो डॉग्स के अंदर होंगे कि नहीं होंगे? दैट्स वाई दिस वन इज ट्रू। ठीक है, लगाओ। सम कैट्स आर चीता। भाई अगर आप देखेंगे, और ऑल पैंथर्स आर कैट, तो सम कैट आर पैंथर तो सही होगा ना? भाई अगर आप इसको एक और सर्कल में ले लोगे तो यही तो बनेगा। फिर आगे कह रहा है सम पैंथर आर चीता, तो जाहिर सी बात दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, तो बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट डालो जरा तो। टाइप 5 था, टाइप 6 डालेंगे। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। अब ध्यान देना, ओनली अ फ्यू कैसा होता है? कुछ, तो जो बाकी बच गया वो क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पक्का? देखिए हमेशा वही वाली बात है, फर्स्ट रैंक कैसे आ सकती है, वो तो कोई और लाता है। हमारे तो बाप दादाओं के नहीं आए, हमारे खानदान में कोई नहीं लाया, तो हमारी कैसे आ सकती है? पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगी? ओनली अ फ्यू का मतलब ध्यान देना कि यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो देखो जरा। ओनली अ फ्यू जो होता है, एक्चुअली ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि ओनली अ फ्यू में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस बनता है। तो यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, एक बनता है डायरेक्ट कंक्लूजन और एक बनता है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट, और फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंक्लूजन के अंदर जो आपका सम और सम नॉट होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे सही, और ऑल और नो जो होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे
फॉल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये कंक्लूजन कैसा दिख रहा है हमको? डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट दे दूं यहाँ पे, ओनली अ फ्यू पेन आर पेपर, ओनली अ फ्यू पेपर आर बुक्स। सम पेन आर पेपर, all books are paper. Some books are not paper. All paper are pen. कौन सा सही कौन सा गलत? देखो, मैंने क्या बोला कि जब आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देखोगे तो पहले समझिए, उसके बाद रिजल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले देखना कि यहाँ पे ओनली अ फ्यू होता है, उसका फिगर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू पेन आर पेपर एंड ओनली अ फ्यू पेपर आर, ये दे रखा है। जब भी आप यहाँ पे ओनली ऑफ फ्यू का केस बनाएं तो ये जो सम वाली लाइन है ना, इसी को हल्का से क्या कर दो, या तो डॉट डॉट कर दो या इस तरीके से लाइनिंग दे दो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हम इसको पढ़ेंगे क्या, सम तो नहीं पढ़ सकते थे ना, क्योंकि अगर आप इसको सम पढ़ोगे तो सम के केस में सम नॉट सही कहाँ होता है? वो क्या होता है सम के केस में, सम नॉट क्या होता है? वेरी गुड, सही होता है। क्या होता है? कॉपी में नहीं देखना होता, इधर देखिए मुझे। क्या होता है भाई? हम्म, सही तो गलत होता है। रहने दो भाई। 50% होता है सम के केस में। ऑल क्या होता है? वो कांड से होता है। और सम क्या होता है हमारा? 50% होता है, क्योंकि एक तरफ से सम का रिलेशन क्या हो रहा होता है? सही हो रहा होता है। ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे ओनली अ फ्यू बनाओगे तो उसमें क्या करोगे, इस तरीके से लाइन या डॉट डॉट कर देंगे, ताकि वो रिलेशन क्या पढ़ोगे आप? सम नॉट। अब मैंने क्या बोला है कि जो डायरेक्ट रिलेशन होता है उसके अंदर ये दोनों क्या होंगे? सही। और ये दोनों क्या बनते हैं हमारे? पहला देखो क्या लिखा है, सम पेन आर पेपर। सम पेन आर पेपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑल बुक्स आर पेपर, तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सम बुक्स आर नॉट पेपर, सम बुक्स आर नॉट पेपर, तो ये क्या हो जाएगा? और फिर लिखा हुआ है ऑल पेपर आर पेन, ऑल पेपर आर पेन। या फिर ऑल हटा करके ना यहाँ पे नो कर दो, ताकि चारों हो जाए आपके। तो नो क्या हो जाएगा? क्लियर है बात? ठीक है, नोट कर लें। और अगर आपसे इनडायरेक्ट पूछा गया होता, जैसे पहला, बताओ। अब यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट रिलेशन देखोगे तो किसका? पेन का बुक्स के साथ है ना। इन दोनों के बीच में कोई भी लिंकअप है? नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे? ठीक है। नोट कर लो। तो दिक्कत दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगली क्लास में पूछो तो गायब हो जाता है सब तुम लोगों का।
हो गया सबका? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसी के आगे बताऊंगा। अब ध्यान रखना, असाइनमेंट में जितने भी आपके 50 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 50 नहीं, आई थिंक 36 या 40 होंगे, उतना पूरा सॉल्व करके आएंगे। जो डाउट रहेगा वो बताएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। गॉट इट? चलो फिर, थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट।